एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबके पास से बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 4। अभी हमारे बुआ जी के गांव से कोई जगह नहीं है और चिड़िया बोल रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नहा धो के हो गए हैं रेडी, और साड़ी मेरी और पेड़ों की पत्तियाँ सेम कलर हो जा रही हैं। और यहाँ से ये टेम्पल ऐसे दिख रहा, कितना सुंदर। तो यहाँ पे मैं आई थी कपड़े फैलाने सुबह सुबह। यहाँ पे मैंने धुल के अपनी पिंक वाली साड़ी डाल दी। तो यहाँ पे से जाना था सुबह सुबह, तो 5:45 की शायद गाड़ी है। तो हमने सोचा चलो, तो मुझे 3 बजे से नींद नहीं आ रही थी। हमने कहा सुबह जल्दी, जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी घर पहुँच जाएंगे आराम से 8 बजे तक। तो अभी जीविका सो रही है, तो हमने सोचा चलो हम भी नहा लेते हैं। अम्मा बोली रहने दो, मत नहाओ, ऐसे चलेंगे। हमने कहा इतनी गर्मी में इतना पसीना, इतनी बुरी हाल है, तो बिना नहाए तो नहीं चलेंगे। तो हमने कहा चलो जब तक हैं तब तक कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, पानी निकल जाए बस वही बहुत है। तो यहाँ पे अब चल रहे हैं जीविका को जगाने। जीविका सो रही है, बुआ जी सो रही हैं, नंद जी सो रही हैं, अभी सब लोग सो रहे हैं। हम जगे और अम्मा को भी जगाए, और नहाना धोना स्टार्ट हो गया, ब्रश वगैरह मैंने कर लिए। तो अब चल रहे हैं हम लोग रेडी होने। अभी बज चुके हैं 4:10 हो रहे हैं। 1 घंटे से ऊपर हो गए हम लोगों को जागे हुए। पूरा चारों तरफ अभी सन्नाटा बस रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो हल्की हल्की सी हवा चल रही है। यहाँ पे हल्की हल्की सी नीम का पेड़ है। बुआ जी सुबह शाम यहाँ पे दीपक जलाती हैं और यहाँ पे पूजा करने जाती हैं सुबह शाम। और साड़ी मैंने यहाँ पे डाल दी। बुआ जी यहाँ पे गेहूँ रखी हैं भर के, और बाकी कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए। वहाँ पे एक तारा दिख रहा है, देखिए वहाँ पे एक तारा दिख रहा है सुबह सुबह। और मुझे ना ये फूल लेके जाना है घर पे, देखते हैं मिलता है कि नहीं। इसकी जड़ें बुआ जी कह रही हैं नीचे हैं, और ये पकड़ लेता। देखिए यहाँ पे जड़ निकली है ना, तो यही जड़ पकड़ लेते। इसकी गांठें काट के लेके चलेंगे। हर जगह से जड़ निकली है, बहुत आसानी से पकड़ लेता है। यहाँ से भी जड़ हर गांठ से जड़ निकली है। तो ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा, लता जैसे है, छत से लटक लटक के फूल खिलता है ना, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। मुझे बहुत दिनों से मन था कि ये, मैं जाती थी नर्सरी में ना, तो मुझे मिल नहीं पाता था। तो यहाँ से लेके हम चलेंगे इसको। बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक टूट गया फूल, नीचे से बहुत इसके गुच्छे खिले हैं। बुआ जी की एक गाय है, वहाँ पे खा रही है। अम्मा भी नहा चुकी हैं। अम्मा के कपड़े भी ले जाके डाल आते हैं। चलिए जीविका को भी जगा दें। हाँ बाल्टी में रख दीजिए। तो यहाँ पे अम्मा के भी कपड़े ले लिए, हम अपने तो डाल आए हैं। अम्मा के थोड़े सूती हैं ना, वो जल्दी सूखते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े मैंने रात को धो के डाले थे, तो 1 घंटे हो गए हैं। जो भी पानी इसमें निचोड़ना था, पानी निचोड़ चुका है। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, अपना कपड़ा तय करेंगे। सब लोग बोलने लगे कि जल्दी से रेडी हो जाओ, अगर सुबह जाना है तो 5:45 की गाड़ी है और मुझे उसे पकड़ना है, मिस नहीं करना है। क्योंकि 9 बजे तक तो गाड़ियाँ मिलती रहती है। 5:45 पे, 6 पे, 6:15, 6:30, 7, ऐसे करते करते ना 9 बजे तक गोरखपुर से अयोध्या आने वाली, लखनऊ जाने वाली बहुत सी सारी बसें आती हैं। तो हमने कहा जब जाना ही है, तो जैसे जैसे आजकल की धूप इतनी तेज़ हो रही है कि कम से कम ना 8 बजते बजते ना घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जब जाना ही है तो क्यों ना हम लोग थोड़ा जल्दी से निकल लें। तो वही कपड़े हम यहाँ पे तह कर लेते हैं जल्दी से, सारे कपड़े। और जीविका यहाँ पे चाय नाश्ता कर रही है अपना, चाय वगैरह बन चुका है। तो यहाँ पे अपने कपड़े थे, दादी के थे, जीविका के थे। तो जीविका के दादी के कपड़े, सब लोगों के कपड़े मैंने तीनों लोगों के तह कर लेती हूँ। और चाय नाश्ता तो हमारा हो चुका है, और घर पे जाएंगे तब जाके इसको फैलाएंगे। तो हमारी वीडियो में ना हमारी बुआ, सास या फिर कोई भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं अच्छा लगता है फिर मैं उनकी वीडियो शूट करती ही नहीं हूँ, कभी नहीं करती हूँ उनकी वीडियो शूट। और ना मैं कहती हूँ कि मैं उनकी वीडियो बनाऊँ। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि मैंने उनकी वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो मैं इसलिए कहीं भी जाती हूँ, सिर्फ मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ अपने लिए बनाती हूँ,
और बाकी मैं किसी की वीडियो नहीं बनाती हूँ अपने वीडियो में। तो इसलिए मैंने अपनी यहाँ पे जो भी मेंबर रहते हैं, मैंने उन लोगों की वीडियो कुछ भी नहीं बनाया, ना मैंने किसी को दिखाया इसमें कि कौन है क्या है। बस मैंने उनके घर दिखा दिए और उसके बाद से टेंपल वगैरह दिखा दिए हैं। तो चल रहे हैं अब हम नीचे, और रात को हम एडिटिंग कर रहे हैं करीब 11 बजे। तो यहाँ पे हमारी बस मिल चुकी है, अच्छे खासे सीट भी मिल चुके हैं। थोड़ा पीछे मिला है लेकिन अच्छे से बैठे हैं हम लोग। सुना था कि इसमें जल्दी सीट नहीं मिलती है किसी को। मात्र 2 घंटे में ले आके छोड़ गया था। हम लोग वहाँ से बैठे थे 6:45 बजे, और यहाँ पे 7:45 ले आके उतार दिया। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे बैग रख के, और गाड़ी आने वाली है। तो अभी उनको आने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तब तक हम लोग आराम कर रहे हैं, बिना खाए पिए चले वहाँ से। सिर्फ चाय नाश्ता हुआ और अब फिर हम लोग यहाँ से चल दिए। लेकिन वो लोग बहुत रोकने की कोशिश किए कि 3 बजे से जाओ, 3 बजे से जाओ, फिर 7 बजे से जाओ, फिर 9 बजे से जाओ। हमने कहा जब जाना ही है तो 1-2 घंटे में क्या ही हो जाएगा। फिर इतनी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे भी लाइट पता नहीं क्यों कट गई है। आज पूरे दिन में ना 1 घंटे लाइट आई थी, तो हालत ख़राब है। हम लोग 2 घंटे में गोरखपुर से आ गए थे और अपने जगह पे, और 2 घंटे लग गए हम लोगों को घर आने में। गाड़ी नहीं मिली तो बहुत दिक्कत हुई। तो आज कई दिनों से सब्जी नहीं तोड़ी थी मैंने। गुरुजी भी सिर्फ दाल और चावल बना के खा रहे थे। तो वहाँ से मैं आ गई यहाँ पे खेत में। घूमते घूमते किसी से बातें करते करते मैं आई थी खेत में। हमने कहा चलो सब्ज़ी तोड़ लेते हैं। तो मैंने तरोई, नेनुआ और एक लौकी, ये सब्ज़ी मैंने तोड़ी है ताज़ी ताज़ी। बहुत दिन हो गए मुझे ताज़ी सब्ज़ी खाए हुए। तो मैंने सोचा चलो अपनी खेत की लेके आते हैं। और बाकी बहुत सारे करेले पड़े हैं, बट वो करेले ना थोड़ा सा अजीब है। और फ्रिज में भी सब्जियां भरी पड़ी हैं, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं कि वो अच्छी हैं बुरी हैं। कि हम लोग जो भर के गए थे 3-4 दिन पहले, वो सब्जियां हैं। तो वो सब अभी देख रही हूँ, जाके ख़राब हो गई हूँ तो जानवरों को डाल दूँगी, और नहीं तो गुरुजी हरा चारा वगैरह लेके चले गए हैं। तो मैं तो ऐसे बातें करते करते खेत में आ गई। तो सब्जियां मैंने तोड़ ली है, और इतनी अच्छी हवा लग रही है। वहाँ पे मैं गई थी, हे राम इतनी गर्मी। जब गर्मी लग रही थी ना, तो मुझे ये अपना ही खेत याद आ रहा था कि चल अपना खेत चलते हैं, वहाँ पे कोई सुकून भरी ज़िंदगी है। तो आ जाते। मतलब क्या ही मैं बताऊँ कि कैसे कैसे हम लोगों ने 4 दिन बिताए। मुझे यूँ लग रहा था कि कब अपने घर पहुँच जाए, कब अपने घर पहुँच जाए। तो किचन की हालत बहुत बुरी है। तो यहाँ से मैं सब्ज़ी लेके जाऊँगी, तब किचन में लगूँगी काम करने के लिए। कम से कम 2 से 3 घंटे के। जीविका को मैंने पैसे लेके काम पे लगा दिया है, तो वो काम पे लग गई है जीविका। तो जीविका झाड़ू पोछा कर लेगी, अम्मा भी आराम करें। हम लोग को चलते चलते ना बहुत दर्द हो रहा पैर में। तो लौकी मैंने तोड़ी नहीं थी, अब तोड़ ली लौकी। एक ही लौकी बचा है, देखती हैं इसका अम्मा जूस पीती हैं कि क्या बनवाती हैं। और चेक भी नहीं करूँगी, मुझे डर लग रहा है क्योंकि घास बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और छोटी छोटी लौकी हैं यहाँ पे। चरी देखिए कितना अच्छा चरी हमारा। सबसे ज़्यादा तो मुझे अच्छा लग रहा है ये हवाएं। बोड़ा तो हम तोड़ेंगे नहीं, बोड़ा कोई खा नहीं रहा। इतने सारे बोड़ा लगे हैं, लेकिन मैं बोड़ा नहीं तोड़ूंगी। और मैं सोच रही हूँ सब्जी मैं लेके जाऊँ तो जाऊँ किसमें। तो देखिए इतनी सारी मैंने सब्जियां यहाँ पे तोड़ के रखी हैं, और थोड़ी सी मैंने उस साइड रखी हैं। यहाँ से मैं नींबू तोड़ लेती हूँ। 2 मैंने नींबू लिए। ये नींबू ना 12 मास है। देखिए ऐसे भी नींबू हो गया है, और इस तरीके से छोटे छोटे भी हैं। और यहाँ पे देखिए फूल भी हैं। तो ये लगते रहेंगे, आप तोड़ के खाते रहिए, ये लगते रहेंगे। हमें हमक नहाई बटे गर्मी लागे लागल। तो यहाँ पे किचन की हालत इतनी बुरी है कि क्या ही मैं बताऊँ। बर्तन वगैरह अजीब सी स्मेल, कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं है। ना नीचे की ज़मीन, ना ऊपर का स्लीप। किचन में जीविका आई ना गई तो कह रही है मम्मी जाके ज़रा अपना किचन तो देखो। ये हम लोगों के दिल के बहुत करीब होता है किचन। घर बाकी सब चाहे जैसा भी हो, किचन साफ़ सुथरा हो तो मन खुश हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे होता है अन्नपूर्णा देवी का वास।
तो जब हमारा यही साफ़ सुथरा नहीं रहा, मैंने बोला भी कि आप लोग पोछा क्यों नहीं लगाए, कह रहे कौन जाए झुक के पोछा लगाने। तो ये दोनों लोग बाप और बेटे ने मिलके पोछा नहीं लगाया और बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। यूँ लगता है कि जैसे पता चला कि हाँ आने वाली हैं, तो इन लोगों ने सारा बर्तन छोड़ दिया, बस इकट्ठा करते गए करते गए। तो हम लोग भी आए थे 11 बजे घर तक पहुँचे थे। उसके बाद से थोड़ा सा हमने किया रेस्ट। तो उसके बाद से फिर शाम को जब हुई तो उस खेत गए, खेत से सब्ज़ी वगैरह लेके आए, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो झाड़ू वगैरह बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी घर में। आंधी वगैरह चली थी, सारे धूल भरे पड़े हैं बहुत, मतलब कि कितना मैं बताऊं। घर से बाहर कहीं भी जाओ और आओ ना तो घर अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत बुरा लगता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर 2-3 दिन में साफ़ तो हो ही जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे टेबल तो गुरुजी ने पेंट कर दिया। टेबल जो भी खिड़की वगैरह, तो खिड़की में मैंने प्राइमर मार दिया था, पेंट गुरुजी ने कर दिया। और यहाँ पे टेबल को बाहर निकाल के भी पेंट कर दिया। ये काम तो गुरुजी ने कर दिया। सारा कूड़ा भी मैंने जला दिया। और अब चलते हैं किचन की सफाई करने। बर्तन आधे से ज़्यादा धुल गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि किचन में जब भी जाओ ना तो बर्तन निकलते रहते हैं। सारे बर्तन मैंने धो लिए, तो फिर धीरे धीरे करके 6-7 बर्तन और निकल गए। तो कम से कम मैंने 2 से 3 घंटे इसमें लगे रहे। इतना ज़्यादा बर्तन, इतना ज़्यादा बर्तन। और सिंक वगैरह ऐसी स्मेल आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। कम से कम 4-5 बाल्टी मैंने इसमें पानी डाला। तो ये सब करते करते काफ़ी रात हो गई। रात के पता नहीं टाइम कितना बज रहा है, रात हो चुकी है काफ़ी। और उसके बाद से तैयारी करेंगे खाना बनाने की। खाना तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाने में बनाऊँ क्या। थकान तो इतनी लग रही है कि यूँ लग रहा है कि कोई खाए ना तो मैं चुपचाप सो जाऊँ। लेकिन काम इतना ज़्यादा है। यहाँ पे अम्मा भी आ गई, कह रही मेरे लिए भी कुछ काम हो तो बता दो। हमने कहा जाके आप आराम कीजिए, जब होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पानी वगैरह भर ले आते हैं ताज़ा। देख सकते हैं माथे का पसीना एकदम नीचे आ रही है, पसीना पसीना, इतनी बुरी हालत हो गई है कि क्या ही मैं बताऊँ। तो दूध वगैरह निकाल ली, अभी मुझे नहाना बाकी है। मैंने सोचा खाना बना लूँ, उसके बाद से फिर मैं नहाऊँ। बहुत सारे मेरे कपड़े रखे हैं, अभी खाना बन जाए खा लूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगी कि कपड़े अभी धोने हैं कि कपड़े मुझे सुबह धोने हैं। क्योंकि कपड़े ना सुबह धोंगे बहुत ज़्यादा कपड़े होंगे, क्योंकि ये लोग ना 3-3 बार नहा के रखे हैं, गुरुजी और बच्चे। और जीविका भी आके नहाई है, प्लस कल के भी कपड़े हैं और आज के भी 3-3 बार के कपड़े हैं। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की, वो सारे कपड़े हैं, बैग भी है। मतलब कपड़े कहीं जाओ तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारी कढ़ाई हो चुकी है गरम, और मैं यहाँ पे जा रही हूँ बनाने सब्ज़ी किस चीज़ की, क्योंकि खेतों में पड़ी थी बहुत सारी सब्जियाँ जो कि मैं ताज़े ताज़े तरोई लेके आई। तो गुरुजी चले गए हैं इनविटेशन खाने, उनका तो लगन ही लगन रहता है। और दूध मैंने निकाल लिया, जब आ जाती हूँ तो सारी जिम्मेदारी वो मुझ पे छोड़ देते हैं। और चलते हैं, सब्जी तो ज़्यादा हो गई, मुझे पता होता कि हम 2 लोगों को खानी है तो थोड़ी सी ही बनाते हैं। तो बज रहे हैं रात के 8:30 बजे तक तो मैंने किचन साफ़ किया। देख सकते हैं बहुत बुरी हालत थी किचन की। तो जाके मैंने निरमा डाल डाल के इसको मतलब चमकाया, तो देखने लायक पता नहीं कैसी कैसी स्मेल आ रही है। तो चलिए फटाफट से हम सब्ज़ी बना लेते हैं, भूख भी लगी है, रेस्ट भी करना है।